हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। तो आज है 31 जुलाई 2023। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप ये क्वेश्चंस डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे होंगे और इनका एक नोट बना रहे होंगे सो दैट कि आप वीकली बेसिस पर मंथली बेसिस पर इनका रिवीजन कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पीएम हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वैरायटी? भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की है। इस किस्म का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि सीकर राजस्थान की विजिट पर थे और उन्होंने एक यूरिया को इंट्रोड्यूस किया है, वहां पर लॉन्च किया है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। और ये एक सल्फर कोटेड यूरिया है। इसका पर्पस यही रहेगा कि जो सॉइल में सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको एड्रेस करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और इस यूरिया को इनोवेटिव फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जा रहा है क्योंकि ये जो एक ट्रेडिशनल नीम कोटेड यूरिया होती है उससे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, एफिशिएंट है। और इससे एक प्रॉब्लम और भी सॉल्व होगी कि जो फार्मर्स को यूरिया बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पर मिल रही थी वो कम रेट्स हो जाएंगे। इसको पर सैक 226 रुपीज़ में मिलेगा यूरिया। सो दैट इसका ओवरऑल जो टारगेट है, पर्पस है, वो यही है कि सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और जो फार्मर्स पे ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं उसको रिड्यूस करना। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज विल बी सेटअप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज केरला। इंडिया का फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरीज में केरला में स्थापित किया जा रहा है और इसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपीस का एक ग्रांट प्रोवाइड करवाया है। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज। इसका पर्पस यही रहेगा कि जो फिशरी सेक्टर है इंडिया में, जो अलाइड सेक्टर है, उसमें रिसर्च को बढ़ावा देना और जो यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना सो दैट कि टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया जा सके और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस सेंटर का ये पर्टिकुलर टारगेट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना टिल विच ईयर? सरकार ने हाल ही में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जून 2024 तक अटल बीमित कल्याण योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है, इसके ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि जो अटल बीमित कल्याण योजना है इसको 2018 में लॉन्च किया गया था और ये एक अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसका टारगेट यही है कि जो युवा बेरोजगार हैं उनको कुछ टाइम के लिए अप टू 90 डेज एक रिलीफ पेमेंट प्रोवाइड करना। इसमें जो भी युवा बीच में जिनकी नौकरी चली गई है तो उनको जितना वेतन दिया जा रहा था उसका 50% गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल रिलीफ, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम समझ सकते हैं ऐसे कि अगर किसी पर्सन की जो सैलरी है वो 2000 रुपीज़ है, पर डे का जो इनकम है वो 2000 है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका 50% नौकरी जाने के बाद प्रोवाइड करवाएगी। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2023 इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि हाल ही में सेमिकॉन इंडिया को इनॉग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने गांधीनगर गुजरात में। और इसका जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस का वो है कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इसका टारगेट है, एम है कि सेमीकंडक्टर की इंडिया में क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पॉलिसी है
और कैसे हम इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का यूज़ बहुत सारे डिवाइसेस में होता है, जैसे कि जो हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, चिप यूज़ करते हैं, तो इन सब में सेमीकंडक्टर को बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इसकी बहुत कम है और इसीलिए चाइना पर इंडिया की डिपेंडेंसी बढ़ रही है। लेकिन इंडिया क्योंकि सेल्फ रिलायंस में फोकस कर रहा है, तो इसी पॉलिसी को इसी विज़न के साथ इंडिया चाहता है कि ग्लोबल हब बने इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो इसी विज़न के साथ ये सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, गांधीनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि आप जानते होंगे कि एलन मस्क की कंपनी है ये। इसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है जुपिटर 3, इसको फ्लोरिडा की एक स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर, वहाँ से इसको लॉन्च किया है। और इसके लिए जो रॉकेट यूज़ किया जाएगा वो होगा द फैल्कन हेवी रॉकेट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, सो दैट कि एक बड़ी पॉपुलेशन को इस इनिशिएटिव का बेनिफिट मिल सके। और जुड़े रहिए हमारे चैनल मिशन IAS एंड PCS से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।